हम ऐसी सब्जियां बताएंगे आपको जो आपका खर्चा कम लगे और इनकम अच्छी हो। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप सब्जियों से पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई साहब अक्टूबर से बढ़िया महीना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस महीने में आप एक से बढ़कर के एक सब्जियां लगा सकते हैं, साथ ही साथ कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि काफी किसान भाई काफी कम खर्चा करके शानदार प्रॉफिट कमा लेते हैं, वहीं पे काफी किसान भाई खर्चा तो बहुत ज्यादा कर देते हैं लेकिन प्रॉफिट उनको होता ही नहीं है, सिर्फ घाटा होता है। एक बार सब्जी लगाते हैं, दूसरी बार वो सब्जी नहीं लगाते। तो किसान भाई, अगर आप अक्टूबर में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। 8 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिनमें आपको कम से कम खर्चा होगा, प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि इनकी मार्केट में डिमांड हमेशा शानदार रहती है और कई सब्जियां तो ऐसी है जिनकी मार्केट मंडी भाव आपको 100 से 150 रुपए किलो तक मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको सब्जियां बताने वाले हैं। मेरे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं और आपके साथ में अपना अनुभव साझा करने वाले हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, मैं सब्जियों के बारे में जानने से पहले ये एक खास चीज आपसे जानना चाहूंगा। काफी किसान भाई तो काफी ज्यादा खर्चा करते हैं लेकिन उसके बाद भी घाटा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफी किसान भाई ऐसे मैंने देखे हैं जो कम से कम खर्चा करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं सब्जियों की खेती से। इसकी मुख्य वजह क्या है? देखो, इनके बहुत से कारण है। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है। किसान भाइयों के हित का प्रश्न है ये कि कई किसान भाई तो कि कम लागत में ही ज्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं और कई किसान भाई क्या करते हैं, पैसा भी खूब लगा देते हैं, उत्पादन भी खूब होता है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी वो घाटे में चले जाता है। इनका मेन कारण क्या है सर कि ये मंडी भाव पे डिपेंड करता है। अब उन किसान भाइयों को ये पता ही नहीं किस टाइम पे अपने माल की डिमांड आएगी और किस टाइम पे अपन लगाएं। तो जिस टाइम पे अपन लगाते हैं वो समय का पहले मंडी भाव का देखा जाता है कि किस टाइम पे अपना माल की मांग रहती है। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया या शादी ब्याह के आ गए या त्योहार कोई भी आ गया तो वो क्या है कि इस टाइम पे अपन सब्जी लगाएं तो अपना माल उस टाइम पे निकल जाएगा और उस टाइम पे माल की मांग रहेगी। तो किसान भाई को पहले सटीक तो ये बरतनी पड़ेगी कि उनका मंडी भाव कब मिलने वाला है, उस का समय देख के अपनी फसल लगाएं। तो सर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो किसान भाई अक्टूबर में सब्जियां लगा रहे हैं उनको बेसल डोज और खाद कौन कौन सा डालना पड़ेगा, एक बार वो बता दीजिए आप सब्जियों से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जहाँ सब्जी की बात आती है ना, जहाँ फर्स्ट में सब्जी की बात आती है तो बात आ जाती है किसकी? सड़े हुए गोबर की खाद की। बिल्कुल बिना सड़े हुए गोबर की खाद के बिना तो आप सब्जी कर ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ना कि हम रासायनिक उर्वरकों की मदद से हम सब्जियां कर लें, नहीं, आपका बैठेगा नहीं। क्योंकि सब्जी के अंदर जो जड़ें होती है, बारीक बारीक जड़ें होती है, उनको कौन सहायता प्रदान करता है? उनको देसी खाद प्रदान करता है। क्योंकि देसी खाद जो होता है ना सड़ा हुआ, वो मिट्टी को नरम बना के रखता है। तो इसमें क्या प्रति एकड़ 3 ट्रॉली की डोज होती है, मगर आपके पास 1 ट्रॉली भी है तो आप उससे भी काम चला सकते हो। इसमें क्या जो रासायनिक उर्वरक आपको लेना पड़ेगा, उसमें प्रति एकड़ 1 कट्टा तो DAP और 6 किलो सल्फर और 10 किलो पोटास, ये डोज आपकी कंप्लीट हो गई और आप रोटावेटर कल्टीवेटर चला के आप भूमि को बिल्कुल भुरभुरी बना लीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद में किसान भाई सब्जियां लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है वो। पहले नंबर पे अक्टूबर महीने में आप कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे जिसमें किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके? देखो किसान भाइयों, में फर्स्ट में है ना जो मूली की सब्जी रखना चाहूंगा। बिल्कुल, मूली एक ऐसी है जो आपके 60 दिन के अंदर तो हार्वेस्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल हार्वेस्टिंग हो ही जाएगी वो। और ये बहुत सस्ती फसल होती है और इससे लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि मंडी मार्केट भाव भी इसका अच्छा मिलता है। उस टाइम पे क्या है कि त्योहार भी आ चुके रहते हैं और सर्दी का मौसम भी आ जाता है तो मूली की थोड़ी मांग रहती है और सब्जी में भी काम आती है और आदमी वैसे भी इसको यूज में ले लेता है, खाने का में भी यूज में लेता है। और मूली क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं, तो इसकी थोड़ी मांग ज्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, में फर्स्ट में क्या है कि जो अक्टूबर की सब्जियां उसमें मूली लेना चाहूंगा और मौसम अनुकूल है इस टाइम पे मूली के लिए, तो मैं फर्स्ट में इसको लेना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई मूली लगाना चाहे सर जी, मूली लगाने का तरीका क्या रहेगा? बेड विधि से लगाए, परंपरागत तरीके से लगाए या फिर नाली विधि से लगाए, कैसे लगाए मूली? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमेशा मूली क्या है कि जो अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है ना, उसको हमेशा बेड विधि पे लगाओ किसान भाइयों आप। क्यों? ये मूली क्या है, अपने मिट्टी को भुरभुरी चाहिए, इसको पुलार चाहिए। तो आप यदि समतल जगह में लगाओगे या क्यारी में लगाओगे तो आपकी मूली इतनी ग्रोथ करेगी नहीं। और मूली की रेट है ना उसकी ग्रोथिंग पे ही डिपेंड करती है
यदि आपकी मूली की ग्रोथिंग छोटी है तो आपकी मूली की रेट नहीं मिलेगी वहां पे। तो किसान भाइयों, इसको क्या बेड विधि से लगाना आपको, और बेड बना के उसको 3 कतारों में लगाना और हाथ से चुबाई करनी पड़ेगी। क्यों? और इसका बीज भी आपको है ना हाइब्रिड लेना पड़ेगा, हाइब्रिड बीज ले और इसको 3 कतारों में लगाओ, दोनों साइडों में, एक बीच में। चुबाई के द्वारा आप इसमें लगाओ और ड्रिप विधि से लगाओ। और ड्रिप किसी के भाई के पास है भी नहीं तो वो जो बीच में नाली रह जाती है उसमें भी पानी चला के नमी हो जाए, बस वहाँ बस नमी हो जाए। मूली तो 3 दिन में 4 दिन में ग्रो हो जाएगी। अभी आपको ज्यादा इसमें समस्या लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम इस टाइम पे अनुकूल है इसका। और आपके पास ड्रिप है तो भी ठीक, नहीं ड्रिप है तो आप इसके नाली के अंदर, जो नाली बन जाती है, अपने बेड बनाते हैं और वो नीचे नाली रह जाती है, उसमें पानी चला के इसमें ऊपर नमी पहुंचा दो बस आप। नमी पहुंचाने के बाद में 3-4 दिन में ग्रो हो जाएगी वो तो। बिल्कुल सर जी, जैसे किसान भाई ने बेड विधि से मूली लगा दी, मूली तैयार होने में, हार्वेस्टिंग होने में कितना टाइम ले लेती है? हार्वेस्टिंग होने में 60 दिन के अंदर तो ये आपकी पूरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप एक साथ भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो या प्रतिदिन भी कर सकते हो। आप मंडी भाव देखना, यदि मंडी भाव अच्छा चल रहा है तो आप एक साथ इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो, या फिर आपका मंडी भाव कम चल रहा है थोड़ा, तो जैसे बड़े बड़ी मूली को आप निकाल के वो भी रोज भी आप पर डे भी आप मंडी में ले जा सकते हो। तो सर जी, दूसरे नंबर पे अक्टूबर महीने में आप कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे, कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? हाँ, तो किसान भाइयों देखो, जब आते दूसरी सब्जी की बात, तो मैं इस टाइम पे जो चल रहा है अनुकूल मौसम, अक्टूबर का अनुकूल मौसम चल रहा है, ये क्या चल रहा है मटर के लिए। मटर आपका अच्छा ग्रो भी होगा इस टाइम पे, और कीट पतंगे भी थोड़े कम लगेंगे, और मौसम भी अनुकूल है, उगते ही वो ग्रोथ करने लग जाएगा। तो मटर एक ऐसी चीज है कि आगे जाके शादियों का मौसम आ रहा है, तो शादियों में क्या है कि मटर पनीर, मटर की मांग तो देखो हर गृहिणी को है, हर घर में है। तो क्या है कि इसका जो फर्स्ट भाव चलता है ना किसान भाइयों, तो ये 100-150 तक चले जाता है। 60, 50, 60, 40, 50, 60, 20, 30 ये नॉर्मल भाव रहता है। 20 का तो नॉर्मल भाव रहता है इसका, मगर 30, 40, 50, 60, 150 तक चले जाता है इसका भाव। तो आप इस टाइम पे मटर की सब्जी भी लगा सकते हो, और अनुकूल मौसम है, बिल्कुल लगा सकते हो मटर जी। जैसे कोई किसान भाई मटर लगाना चाहे अक्टूबर महीने में, सर जी मटर लगाने का क्या तरीका रहेगा? हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, क्योंकि मटर लगाने का तरीका सीडरिंग विधि से आपको करना है। इसमें सीडरिंग विधि से करना है। जैसे सरसों की उम्र निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा गैप रखना, 5 की सेटिंग करनी है आपको सीडरिंग विधि की, और उससे आपको मटर लगाना है। क्योंकि थोड़ा गैप रखना, मटर का पौधा के नीचे होता है और फैलता है तो इसमें थोड़ा गैप चाहिए। तो जो गैप लगेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, तो गैप के साथ में क्या है कि आपके मटर अच्छे फलेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी बैठेगी और फल भी अच्छे उसमें बैठेंगे, कि उस गैप होना चाहिए। और सीडरिंग विधि से आपको करना है। और मैंने जो उर्वरक जो बताई दिया, पहले जो उर्वरक बताया मैंने, वो बिल्कुल क्लियर है। उस उर्वरक को साथ में लेना, हर सब्जी के साथ में वही उर्वरक चलेगा। तो सर जी, अक्टूबर महीने में तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखो, मैं ऐसी सब्जी बताना चाहूंगा किसान भाइयों जिसमें तो न तो ज्यादा आपको उर्वरक में खर्चा, न दवाई में खर्चा, और न हार्वेस्टिंग में खर्चा। हम ऐसी सब्जियां बताएंगे आपको जो आपका खर्चा कम लगे और इनकम अच्छी हो। तो मैं तीसरे नंबर पर रखना चाहता हूँ हरा धनिया जी। आपको कुछ नहीं करना, जो उर्वरक हमने बताया है प्रति एकड़ का, वो तो आपको डालना ही डालना है। देसी खाद वगैरह तो डालने आप बेड बनाओ और सीधे ही उसके ऊपर क्या है, हरे धनिया की जो बीज आता है उसकी चुबाई कर दो। आप 3-4 कतोरों में करो बेड पे, और वो क्या है कि 10 दिन के अंदर वो ग्रो हो जाएगा। धनिया थोड़ा लेट होता है, 10 दिन 15 दिन के अंदर। या तो आपके ड्रिप है तो ड्रिप लगा दो, नहीं तो हमने बताया कि नाली में पानी चला के वो जो आपकी बेड है ना, वहां तक नमी पहुंचा दो बस। 15 दिन के नमी रखना उसको, जब तक उगना नहीं है जब तक उसमें नमी रखना है अपने को। वो नमी रहेगी, बरकरार रहेगी, तो वो ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद में आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा वो। न तो आपको ज्यादा फंगीसाइड देनी है, न ज्यादा कीटनाशक देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बार 19-19 का स्प्रे कर देना। तो उसमें क्या है कि आपका नाइट्रोजन भी आ गया, उसमें आपका पोटास भी आ गया, उसमें आपका फास्फोरस भी आ गया। बस एक बार आपकी जब ग्रोथिंग, आप जब बेचने जाओ उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बार इसका स्प्रे कर देना 19-19 का। बस आपकी कलर बिल्कुल ऐसा धनिया लगेगा, कलर बिल्कुल कलरदार, एकदम मोटी पत्तियां कलरदार, तो आपका शानदार धनिया हो जाएगा। आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी इससे। सर जी, धनिया की जब किसान भाई हार्वेस्टिंग करे, इसको उखाड़ना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है? देखो, कई किसान भाई क्या है कि उखाड़ते भी हैं, किसान भाई उखाड़ के भी ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ वेट का पैसा लगता है। बिल्कुल, वेट जितना वेट होगा उतना पैसा लगेगा। तो कई किसान भाई उखाड़ भी लेते हैं, कई किसान भाई क्या इनके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जो किसान भाई हार्वेस्टिंग करते हैं उनको दोबारा फिर ग्रो होके वो
और उनको फिर हार्वेस्टिंग दे देते हैं। तो वो तो अपने अपने किसान के ऊपर है कि वो जड़ सहित ले जाता है, क्योंकि उसको जड़ का पैसा मिल जाता है उधर, क्योंकि वजन के पैसे मिलते हैं। और कई किसान भाई क्या उसकी हार्वेस्टिंग करके पुलिया बना के और वो भी ले जाते हैं। तो क्या है कि अच्छा जैसे मार्केट वैल्यू अच्छा रहता है तो जड़ से उखाड़ लेते हैं वो, तो उनको उस टाइम पे पैसा मिल जाता है। कम है तो वो हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, दोबारा आ जाता है बस। बिल्कुल सर, 2 बार 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। जी जी। तो सर जी अक्टूबर महीने के लिए चौथे नंबर पे आप किसान भाइयों को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? तो किसान भाई हम चौथी जो सब्जी बता रहे हैं, चौथे नंबर की जो सब्जी बता रहे हैं, वो इसी वर्ग की ले रहे हैं हम भी, धनिया वर्ग की। अब जैसे इधर तो धनिया है, चलो मसाले में काम आता है, वो क्या है कि हम पालक को लेना चाह रहे हैं, वो भी इसी तरीके से लगेगा, बेड विधि से ही। आप बेड विधि से जिस चुबाई के द्वारा लगाओगे तो वो भी क्या है कि 60-70 दिन के अंदर आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और उसमें कोई इतना पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई दवाई की या कोई कीटनाशक की या कोई फंगीसाइड का कोई इतना स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो यदि कीट पतंगे लगे हैं तो 1-2 बार स्प्रे हो जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें भी 19-19 का स्प्रे करो और आप हार्वेस्टिंग लो इसकी। बिल्कुल। और आपका मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पालक में आयरन की पूर्ति होती है, आयरन बहुत अधिक रहता है इसमें, तो डॉक्टर लोग भी पालक बताते हैं। तो किसान भाइयों पालक की मांग रहती है, जैसे धनिया की रहती है ना, वैसे पालक की मांग रहती है। तो हम जो सब्जियां, ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जो सब्जियां हम बता रहे हैं ना, वो बिना खर्चे की है, खर्चा कम आमदनी ज्यादा। तो सर जी 5वें नंबर पे अक्टूबर महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाइयों जो 5 नंबर की बात आ रही है, तो मैं क्या इस पे 56 टिंडे लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनका मौसम चल रहा है अभी, बिल्कुल मौसम चल रहा है और ज्यादा समय नहीं लेता है। उर्वरक तो वो लगाना ही आपको, और इसको भी आपको बेड विधि से लगाना है। बिल्कुल, आप चाहे तो मल्चिंग लगाओ इसके ऊपर, चाहे नॉन मल्चिंग लगाओ। यदि आप नॉन मल्चिंग लगाते हो तो आपको क्या खरपतवार इसमें से निकालने पड़ेंगे, और आप मल्चिंग लगाते हो तो आपको खरपतवार नहीं होंगे। और इसको आपको क्या ड्रिप विधि से लगाना है। देखो ड्रिप विधि में ज्यादा सक्सेस रहेंगे ये। आप किसी के पास नहीं, किसान कोई गरीब है बेचारा और उसके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है, तो नाली में भी आप पानी चला सकते हो, मगर रहेगा बेड पे ही है। पर नाली विधि में पानी लगाओगे तो क्या है कि फंगस आने के थोड़े ज्यादा डर रहते हैं इसमें, तो आपके पास में ड्रिप ही लगा लो आप। तो ड्रिप ज्यादा महंगी इतनी भी नहीं पड़ती है, ड्रिप विधि से लगाओ, और इसको वही बेड विधि से लगानी है, दोनों तरफ लगाने हैं बेड के। तो आप बिल्कुल 100% इसको लगा सकते हो। ये इसका अभी टाइम चल रहा है, और ये क्या है वेटली है, इनमें वजन रहता है। तो आपका जो ही हार्वेस्टिंग होगी तो आपको वहाँ वजन ज्यादा मिलेगा, और वजन ज्यादा मिलेगा तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सर जी, ये जो 56 टिंडा है, इसमें एक शिकायत मिली किसान भाइयों की, इसमें वायरस काफी ज्यादा आता है। बिल्कुल। वायरस आने का क्या कारण मानते हैं? देखो किसान भाइयों, वायरस आने का कारण ये है कि एक तो नमी की मात्रा ज्यादा रह जाती है उसमें, दूसरी बात कि आप समय समय पे ध्यान देते नहीं हो, क्योंकि जो व्हाइट फ्लाई है वो क्या है कि वायरस फैला देती है। तो वो क्या है कि आप इस पे कीटनाशक का प्रयोग करते रहें, कीटनाशक और फंगिसाइड का, ये जरूर इसका प्रयोग करते रहें आप। हर 10 दिन में, हर 7वें दिन में इसका प्रयोग जरूर करें, तो व्हाइट फ्लाई आए ही नहीं और वायरस आएगा ही नहीं। क्योंकि व्हाइट फ्लाई का काम क्या है कि इन्फेक्शन फैलाना, एक जगह से दूसरे जगह जो वायरस है ना उनको वही लेके जाती है। तो आप क्या है कि 7वें दिन इस पे कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करें। बिल्कुल। तो आपके ये वायरस आएगा ही नहीं, और आपके जो 56 टिंडे हैं वो जबरदस्त चमकदार बनेंगे। और साथ में इसमें भी आपको क्या है कि 19-19 का स्प्रे करना है, और बाद में जब आपके फल थोड़े पकने लग जाए उस टाइम पे 0-32-34 का स्प्रे भी करना है इसमें। तो सर जी अक्टूबर महीने में 6ठे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखो किसान भाई, जब 6ठे नंबर की बात आती है तो मैं उसी वर्ग की सब्जी लेना चाहता हूँ जिसमें कम खर्चा हो। हम बात यही कर रहे हैं कम खर्चे की, किसान भाई को खर्चा कम लगे और लाभ ज्यादा मिले। तो मैं 6ठे नंबर पे गाजर को लेना चाहता हूँ, और वो भी उसी तरीके से लगेगी जैसे मैं बताता रहा हूँ बेड विधि से। क्योंकि ये क्या है कि जड़ के अंदर भोजन को संग्रह करने वाली फसलें हैं, मूली हुई, गाजर हुई, ये भोजन को संग्रह करती है, और संग्रह करती है तो जड़ अच्छी रहना चाहिए उसकी। तो किसान भाई इसको आपको बेड विधि में लेना है। आपको बेड विधि में जब लेोगे ना आप, तो आपकी गाजर की लंबाई बढ़ेगी और सटीकता रहेगी उसके अंदर। तो सर जी 6ठे नंबर पे अक्टूबर महीने में आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। देखो प्याज की सब्जी, आप उसको सब्जी के रूप में भी ले सकते हो, और आप उसको पका के प्याज के रूप में भी दे सकते हो। मगर जहां तक मेरा मानना है कि आप प्याज की सब्जी करो, सब्जी वर्ग ये, उसको बीच में उखाड़ के मंडी भाव हो तो क्या है कि सब्जी के रूप में प्याज, छोटे प्याज रहते हैं ना, कच्चे प्याज को सेल कर दो। हाँ, कच्चे प्याज को सेल कर दो। उसमें क्या है वो पत्ते सहित उसमें वजन बनता है, और पत्ते सहित मंडी में जाता है। वो जो डस्ट हुए पत्ते उनको तो निकाल दो, और जो अच्छे पत्ते हैं और पत्ते सहित उखाड़ के, कच्चे प्याज को उखाड़ के आप सब्जी के रूप में बेच सकते हो, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसको आप प्लेन जमीन पे भी लगा सकते हो,
आप इसको बेड विधि से लगा सकते हो, दोनों तरीके से लगा सकते हो। रही बात पोषक तत्वों की, जो पोषक तत्व हमने बताए पहले, उसी तरह से आपको चलना पड़ेगा। और इसमें कोई ज्यादा कीटनाशक लगते नहीं है, बस आपको खरपतवार का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। तो सर जी, अक्टूबर महीने में 8वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखो किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा गोभी की सब्जी, मगर इसमें क्या कि स्प्रे बहुत ज्यादा चलते हैं। देखो पहले बताऊं क्योंकि थोड़ा किसान भाई को हार्डली और कॉस्टली दोनों पड़ती है ये। किसान भाई इन पे, इसको भी आप बेड विधि पे लगाओगे, प्लेन जमीन पे होगी नहीं, क्योंकि बेड विधि से क्या है कि अपने जितने भी ऊपर के पोषक तत्व है इकट्ठे हो जाते हैं। गोभी की फसल हो चाहिए अच्छे उर्वरक, अच्छे पोषक तत्व, जब भी जाके इनका फूल बनता है, नहीं तो छोटे छोटे फूल रह जाता है किसान भाइयों। तो ये विशेष ध्यान रखें, इनमें डोज भी थोड़ी हाई लगेगी आपके पोषक तत्वों की भी। और जो गोबर सड़ी हुई गोबर की खाद है ना, वो भी 1 ट्रॉली की जगह 2 ट्रॉली यूज करें आप। और बाद में भी जब आप पानी पिलाते हो ड्रिप से भी, तो इनको उर्वरक जाना चाहिए। और इनमें क्या है, कीट नाशक और फंगिसाइड है, इनके अंदर 7वें के 7वें दिन इस पे स्प्रे होना चाहिए। जब भी जाके गोभी आपकी सक्सेस होगी तो आप ये लगा सकते हो। और ये महीना उत्तम है, बिल्कुल आप इसको लगा सकते हो। बिल्कुल आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हो अभी, और किसान भाइयों की पौध तैयार हो इस टाइम पे लगा सकते हैं। और ये ड्रिप विधि से लगेगी जी बेड पे। तो सर जी, वीडियो के अंत में किसान भाइयों को विशेष टिप्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जो किसान भाइयों, जो हमने सब्जियां बताई है, पहले तो इस चीज को ध्यान में रखा हमने कि किसान भाई को कम लागत लगे और आमदनी अच्छी हो, मेहनत भी उसकी कम हो। इस सिद्धांत में हम वीडियो बनाए, क्योंकि मेरे किसान भाइयों को बीज में ज्यादा पैसा लग जाए, दवाओं में ज्यादा पैसा लग जाए, खरपतवार में ज्यादा पैसा लग जाए, उसका जितना इनकम का आधा पैसा तो इधर ही खर्च हो जाए, फिर उसको इनकम क्या मिलेगी? तो किसान भाइयों, जो हमने बताया वो कम खर्चे पे ज्यादा पैदावार बैठेगी और लाभ भी ज्यादा मिलेगा उधर। तो इन सब्जियों का हमने चुनाव किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि मेरे किसान भाई मजबूत बने और पैसे वाले बने। इसी बात पे जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, राधे राधे भी, राम राम भी। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।